हरे कृष्णा भक्तगण नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहा हूँ। बहुत से दंपति वर्षों से संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके मन में एक ही इच्छा घूमती रहती है, भगवान हमें एक स्वस्थ, सुशील और भाग्यवान संतान दे। ठीक ऐसे ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक विशेष एकादशी आने वाली है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस बार इसकी तिथि को लेकर लोगों के मन में भारी उलझन है, क्योंकि यह 2 दिनों में पड़ रही है। कौन सा दिन सही है, किस दिन व्रत रखना चाहिए, पारण कब करना है और श्रावण के सोमवार के साथ कैसे निभाना है, इन सभी बातों का विस्तार से समाधान आज की इस चर्चा में मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए। भक्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान ने स्वयं धर्मराज को एक राजा की कथा सुनाते हुए इस व्रत की महिमा बताई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो दंपति संतान सुख की कामना करते हैं उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है, और जो पहले से संतान वाले हैं उनकी संतान को दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य, सद्बुद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। यह व्रत केवल इच्छा पूरी करने का माध्यम नहीं, बल्कि संयम, शुद्धता और भगवान के प्रति गहरे समर्पण का साधन भी है। अब बात करते हैं इस बार की तिथि की। पुत्रदा एकादशी इस वर्ष 23 अगस्त 2026 रविवार और 24 अगस्त 2026 सोमवार दोनों दिनों में मनाई जा रही है। सामान्यतः स्मार्त परंपरा के अनुयायी 23 अगस्त को व्रत रखते हैं, जबकि वैष्णव भक्त 24 अगस्त को ही मानते हैं। परंतु हम आपको ये सलाह देंगे कि आप किसी भी परंपरा के हों, इस बार 24 अगस्त सोमवार को ही व्रत रखें। कारण है व्यंजुली महाद्वादशी। पूरे वर्ष में केवल कुछ ही बार ऐसी महाद्वादशी आती है। शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि जब ऐसी स्थिति बने तो एकादशी का त्याग करके द्वादशी वाले दिन ही व्रत रखना चाहिए। अब समझते हैं कि यह स्थिति कैसे बनी। एकादशी तिथि 22 अगस्त 2026 शुक्रवार को मध्यरात्रि लगभग 2 बजे आरंभ होती है और 24 अगस्त को प्रातः लगभग 4:30 पर समाप्त हो जाती है। 24 अगस्त को सूर्योदय लगभग 5:55 के आसपास है, अर्थात एकादशी सूर्योदय तक नहीं पहुंच पा रही। दूसरी ओर द्वादशी 24 अगस्त प्रातः 4:30 से शुरू होकर 25 अगस्त प्रातः लगभग 6:20 तक रहती है। 25 अगस्त को सूर्योदय लगभग 5:55 पर है, इसलिए द्वादशी सूर्योदय को पार करके त्रयोदशी तक फैल रही है। जब ऐसा संयोग बनता है तो उसे व्यंजुली महाद्वादशी कहा जाता है। इसी कारण वैष्णव भक्त और हम भी 24 अगस्त को ही इस एकादशी का पालन करने की सलाह देते हैं। गर्ग संहिता में कहा गया है कि जो व्यक्ति 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करता है, वही फल शुद्ध भाव से एक द्वादशी व्रत रखने मात्र से प्राप्त कर लेता है। एक अन्य वचन है, यदि एक क्षण के लिए भी द्वादशी तिथि त्रयोदशी में सम्मिलित हो जाए तो एकादशी के पूरे दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस बार हम 24 अगस्त को ही व्यंजुली महाद्वादशी के रूप में पुत्रदा एकादशी मनाएंगे। फिर भी यदि आपके परिवार या आसपास के लोग 23 अगस्त को ही रखने को कहें तो आप अपनी सुविधा और स्थानीय परंपरा के अनुसार रख सकते हैं। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक लाभ और संतान प्राप्ति की गहरी कामना से कर रहे हैं तो 24 अगस्त ही श्रेष्ठ है। जो भक्त 23 अगस्त को व्रत रख रहे हैं उनके लिए मुहूर्त इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:30 से 5:14 तक, सूर्योदय लगभग 5:57 पर, सूर्यास्त सायंकाल 7:01 पर, चंद्रोदय सायंकाल 4:03 पर, सायंकाल 5:44 तक मूल नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आरंभ होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से 3:32 तक। प्रातः कालीन पूजा का समय 4:52 से 5:57 तक। संध्या पूजा सायंकाल 7:01 से 8:06 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:55 तक। अमृत काल प्रातः 10:33 से 12:21 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग प्रातः 5:57 से सायंकाल 5:44 तक बना रहेगा। राहु काल सायंकाल 5:23 से 7:01 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ कार्य या पूजा ना करें, परंतु भगवान के पवित्र नामों का जप अवश्य कर सकते हैं। भद्रा दोपहर 3:10 से अगले दिन प्रातः 4:30 तक रहेगी, किंतु पाताल
लोक में होने के कारण पृथ्वीवासियों के लिए यह अशुभ नहीं है। पारण का समय अगले दिन यानी 24 अगस्त को प्रातः काल नहीं मिल रहा, क्योंकि हरिवासर लगभग 10:49 तक रहेगा। इसलिए 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से सायंकाल 4:16 के बीच पारण करें। अब जो भक्त 24 अगस्त को व्रत रख रहे हैं उनके लिए मुहूर्त देखिए। ब्रह्म मुहूर्त पुनः प्रातः 4:30 से 5:14 तक, सूर्योदय लगभग 5:58 पर, सूर्यास्त सायंकाल 7 बजे, प्रातः पूजा 4:52 से 5:58 तक, संध्या पूजा सायंकाल 7 बजे से 8:05 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:55 तक, अमृत काल दोपहर 3:07 से सायंकाल 4:54 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:39 से 3:31 तक, पूरा दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात्रि 8:28 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र आरंभ होगा। राहु काल प्रातः 7:36 से 9:13 तक, प्रातः 7:04 से प्रीति योग और उसके बाद पूरा दिन आयुष्मान योग बना रहेगा। प्रीति का अर्थ है प्रेम और आयुष्मान का अर्थ है दीर्घायु। पुत्रदा एकादशी के उद्देश्य से यह योग अत्यंत अनुकूल है। सोमवार होने के कारण भगवान शिव की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त हो सकती है। पारण अगले दिन 25 अगस्त मंगलवार को प्रातः 5:58 से 6:23 के बीच करना है। समय बहुत अल्प है, इसलिए जल्दी उठें, स्नान करें, भगवान को भोग अर्पित करें और निर्धारित अवधि में ही पारण अवश्य कर लें। द्वादशी में पारण न करना शास्त्रों में अपराध माना गया है। भक्तों, इस बार 24 अगस्त को श्रावण मास का चौथा सोमवार भी है। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि एकादशी और सोमवार दोनों एक ही दिन आ गए तो क्या करें? क्या दोनों व्रत एक साथ रखे जा सकते हैं? उत्तर है हाँ, रखे जा सकते हैं और ये अत्यंत शुभ संयोग है। इस दिन भगवान श्री हरि और महादेव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो सकती है। शास्त्र कहते हैं कि जो हरि और हर में भेद करता है वो सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। इसलिए बिना किसी संकोच के दोनों व्रत रखें। प्रातः काल भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग पर जल का अभिषेक, कथा श्रवण सब कुछ कर सकते हैं। एकादशी के समस्त नियमों का भी पूर्ण पालन करें। सोमवार का पारण प्रायः संध्या काल में होता है, परंतु एकादशी का पारण अगले दिन होता है। इसलिए पूरे दिन उपवास रखें और दोनों व्रतों का पारण 25 अगस्त को प्रातः के निर्धारित समय में एक साथ करें। ऐसा करने से दोनों व्रत अखंड रहेंगे और उनका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। भक्तों, पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से आदर्श संतान प्राप्ति के लिए मानी जाती है। शास्त्रों में इसके कुछ गूढ़ सूत्र और रहस्य बताए गए हैं। यदि आप गर्भवती है अथवा आने वाले समय में संतान की योजना बना रहे हैं तो वैदिक ज्ञान के आधार पर एक विशेष गर्भ विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उसमें विस्तार से बताया जाएगा कि प्रेगनेंसी की यात्रा को कैसे शांतिपूर्ण और सफल बनाया जा सकता है। विस्तृत जानकारी विवरण में दी गई है, वहां जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। आज की इस संपूर्ण चर्चा का उद्देश्य यही था कि आपके मन में कोई भी संशय शेष न रहे। शास्त्रों की बातें वैज्ञानिक और तार्किक हैं। हम सदैव प्रमाणित और शुद्ध जानकारी ही आपके सामने रखते हैं। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस बार पुत्रदा एकादशी को लेकर बहुत संशय फैला हुआ है। यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा और अन्य महत्वपूर्ण व्रतों की कथाएं भी शीघ्र ही आपके सामने लाई जाएंगी। हरे कृष्णा। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।